अच्छा, फैसलाबाद में क्या हुआ? फैसलाबाद में पहली दफा नहीं हो रहा, वैसे आपको पता ही है। गटर की सफाई के दौरान 2 वासा मुलाजमीन जाँ बहक हो गए हैं। आसिफ और शान की मौत जहरीली गैस और गैस दम घुटने के बायस हुई है। वासा तर्जुमान का कहना है कि जाँ बहक होने वाले मुलाजमीन की शादी हॉल इंतजामिया ने ज़ाती तौर पर खिदमत हासिल की थी। ज़ाहिर है ज़ाती तौर पर इसीलिए लोग तंग आकर खिदमत हासिल करते हैं, क्योंकि जब शिकायत करते हैं और कोई नहीं आ रहा होता तो फिर लोग कहते हैं कि जी ये 1000-2000 रुपए पकड़ो, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इससे कम में काम होता नहीं है। ये हाँ जी, तो फिर ये कर दो। ये सारा मामला हुआ फिर। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दादरसी की अपील करते हुए कहा है कि मरने वाले आसिफ और शान 3 बच्चों के कफील थे। हुकूमत यतीमों के सर पे हाथ रखे। एक उतरे उन्होंने गैस पे आ गया छोटे नु, दूसरा उतरे उन्होंने फड़ने वास्ते डिग पे बेच, दोनों की डेथ हो गई। वाली चले गया, डेली बेस पे काम करता सी। मेरे बच्चों वास्ते वज़ीर आला नूं यही रिक्वेस्ट है, इन्हां वास्ते कुछ कर देण। हमारे 3 बच्चे सीगे। साडी अपील यही है कि गवर्नमेंट इन्हां दी मदद की जाए, इन्हां दा हक इन्हां नूं। पुलिस ने भी कोई तावन नहीं किया हैगा। साडी रिक्वेस्ट हुण यूनिवर्सिटी वाले जे अगर साडे नाल करन, मैं बेवा हो गई हाँ, साडे बच्चों का कोई वाली वारिस नहीं हैगा। वज़ीर आला दे अगे रिक्वेस्ट है वो साडे बच्चों के सिर ते हाथ रखे। व्हाट अ ट्रेजेडी। और एक डेजा वू सा हुआ जब मैं इनकी बात भी सुन रही हूँ, और हम ये खबर भी आपको दे रहे हैं क्योंकि हम ओवर द ईयर्स ये खबर देते रहते हैं। लेकिन समटाइम्स आई वंडर कि एक्चुअली मतलब बच्चे गिरते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, एक तो ओपन मैनहोल्स जो होते हैं वो तो है ही ना। मतलब ये अब का नहीं है, ये आजकल की बात नहीं करे बना। आई वाज अ चाइल्ड, हमारे घर पे एक हाउस हेल्प आती थी, मुझे तब याद है कि मैं 5th-6th क्लास में होऊंगा, उनके चचा इसी तरह गटर में डूब के। मैं कह रही हूँ ना कि अब तो कोई इट डजंट इवन एक शॉक होता है कि ये कैसे हो गया। It's been going on for decades now. It's so common and I'm sorry to say it has become so normal now कि इसके ऊपर कोई बात नहीं होती। आपको बट इंसानी जान की ये वक़्त होनी नहीं चाहिए किसी भी महज़ब माशरे में। अच्छा, वज़ीर इंसानी हकूक़ और पार्लिमानी अमूर पंजाब खलील ताहिर सिंधु वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर लवाहिकीन की दादरसी के लिए फैसलाबाद पहुँच गए हैं, और पंजाब हुकूमत लवाहिकीन के लिए जो करे सो करे। लेकिन गटर सफाई के दौरान जान जाने के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, जिस तरह हमने अपने आपको बता दिए किस्से के कब से हम सुन रहे हैं। अच्छा, अब मशीन किस तरह, ये दुनिया में क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, इस पर भी ज़रा रिसर्च की जाए कि हम इस खतरनाक काम को मशीनों के ज़रिए मुतबादल तरीके से कैसे कर सकते हैं, ताकि मज़ीद किसी भी इंसान को गटरों में डूबने और घुसने की जरूरत ना पड़े। आज का ये कल का जो इंसिडेंट है, दिस इज अ रिमाइंडर दैट वी नीड टू गेट ऑन टू मशीन्स नाउ। इस पे हम बात करेंगे। हमाद अहमद हमारे साथी मौजूद हैं। हमाद, एक तो इस वाक़े के बारे में बता दीजिए, लवाहिकीन क्या कहते हैं, क्या शिकायत है, और वज़ीर आला पंजाब तक ये मामला कैसे पहुंचा? फिर जी, फैसलाबाद के इलाका सरगोदा रोड पर वाक़या एक मार्की में गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था, जहां पर वासा के 2 मुलाजिम एक ड्रेन की सफाई के लिए ड्रेन में उतरे। काफ़ी गहरी ड्रेन थी, 12 फीट उसकी गहराई बताई जा रही है, और वहां पर जहरीली गैस का शिकार होने के बाद दम घुटने से दोनों की ड्रेन के अंदर ही मौत वाक़या हो गई। इसके बाद रेस्क्यू को इतला दी गई। रेस्क्यू के अमले की जानब से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों की लाशों को बाहर निकाला गया, और आज सुबह दोनों जाँ बहक होने वाले मुलाजमीन की तदफीन इनके आबाई इलाका सोचकपुड़ीवाला में कर दी गई है, और इलाका की फिजा सोगवार है। और जो मसीही कम्युनिटी से दोनों का तल्लक था, दोनों आपस में कज़न हैं, और दोनों 3 बच्चों के बाप थे। ये अच्छा, ये चूंकि हमारा ये पहला वाकया नहीं है, और हर बार हमारे बड़े सवाल होते हैं कि क्यों अभी तक ये प्रैक्टिस जो है ये चल रही है। पता है कि खतरा है, जहरीली गैसेस होती हैं, लोग मतलब जो ये वर्कर्स होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली निकलते ही नहीं है, फौत हो जाते हैं वहाँ। क्या फैसलाबाद में कहीं इस काम के लिए कोई मशीन यूज हुई है अभी तक इस्तेमाल में? जी, अफसोसनाक अमर ये है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है जिसमें इंसानी जाने गई हूँ, वासा मुलाजमीन इस तरह जाँ बहक नहीं हुए हूँ। गुज़श्ता 1 साल की बात की जाए तो उसमें ये 3रा और 4था वाक़या है जिनमें ये हलाकतें हुई हैं। इससे पहले नडवाला रोड पर और
शहर के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। और CBA यूनियन जो वासा के मुलाजमीन की यूनियन है, तो उनके नुमाइंदगान का ये कहना है जब से वासा का महकमा बना है तो अब तक 50 से ज़ायद इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जिनमें वासा के मुलाजमीन अपनी जानें खो बैठे हैं और महकमा की जानब से भी इनको जो मास्क और सिलेंडर जो है वो फराहम नहीं किया जाता उसके, और इन हिफाजती आलात के बगैर ही ये ड्रेन और मेन होल्स की सफाई के लिए उतरते हैं और जिसके नतीजा के शिकार होते हैं। थैंक यू आपका हमाद, बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ा ही अफसोस होता है भाई, इसमें बात करना भी और रिपोर्ट करना भी। दादरसी भी हो जाएगी, होपफुली इनके बच्चों का ख्याल रख ले, जिम्मेदारी उठा ली जाए, बट यू नो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, इस पे ज़रा ज़रूर कोई हिकमत अमली मुरतब करने की ज़रूरत है।